बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है, उनकी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, इसमें इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप मेरे चैनल पर जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं आपके साथ मैट्रिसेस की 11 टाइप्स शेयर करूंगी। तो जिनमें सबसे पहले आपके पास आती है रो मैट्रिक्स। जी, तो आपने जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सीखा था एक मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल एनी मैट्रिक्स, तो इसमें ये इसके रोज़ हैं, ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जो 1/2 या 1/3 हो सकते हैं, जिनके ऑर्डर 1/2 1/3 हो सकते हैं, यानी कि उसमें रो की तादाद सिर्फ एक ही होती है और कॉलम की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है। लाइक सपोज जी, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही रो है जबकि कॉलम 2 है। यहाँ हमारे पास 3 कॉलम्स हैं लेकिन फिर भी रो हमारे पास एक ही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद सिर्फ एक हो, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पाई जाए, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। जी हाँ, तो व्यूअर्स, आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा। जिस तरह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद सिर्फ एक हो वो रो मैट्रिक्स होता है, तो इसी तरह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद सिर्फ एक हो, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जी, तो इसमें रो की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन इसमें कॉलम सिर्फ एक ही होता है। लाइक इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं लेकिन एक ही कॉलम है। इसमें 3 रोज़ हैं बट एक ही इसका कॉलम है। अच्छा जी, मैट्रिक्स लिखने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी होती है जो मैंने यहाँ नहीं की है कि मैट्रिक्स को नाम लाजमी देना होता है। जैसे इक्वल्स टू समथिंग, इक्वल्स टू ए इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू समथिंग, या वट एवर, कोई भी नाम हो सकता है। ए बी सी डी भी मोस्टली नाम लिए जाते हैं। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक हो, कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद एक हो, रोज़ एक से ज़्यादा हो सकती है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी तो दोस्तों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती। लाइक 2/3 ऑर्डर, 3/4 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर, ठीक है, लेकिन सेम ऑर्डर नहीं होता। यानी कि या रो की तादाद ज़्यादा होती है या कॉलम की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास यहाँ पर कॉलम 3 हैं जबकि रोज़ हमारे पास 2 हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 2/3। इसमें अगर हम ले लें 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं जबकि कॉलम्स हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। और ये हमें शेप जो है ना वो रेक्टेंगुलर दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जी, तो इसका भी नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर होती है। लाइक 2x2, 3x2, 3x3, 4x4। ओके, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ये 2 × 2 आ गया, ये 3 × 3 आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। जी, तो ये नाम से ही ज़ाहिर है जैसे कि इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ज़ीरो और 1 की फॉर्म में होता है, यानी कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो 1 होते हैं और नॉन डायगोनल इसके ज़ीरो के इक्वल होते हैं। लाइक ये डायगोनल है, नॉन डायगोनल, और ये सेकेंडरी डायगोनल या नॉन डायगोनल, ये ज़ीरो है और ये 1 है। या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देख सकते हैं डायगोनल 1 है और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल होते हैं वो 1 1 होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, बस सेम होने चाहिए। लाइक 2 हो सकता है, डायगोनल सेम हो गया, और नॉन डायगोनल 0, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये डायगोनल सेम है और बाकी नॉन डायगोनल जितने भी हैं वो इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल होता है वो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं, एनी, और जो नॉन डायगोनल होते हैं वो सारे 0 होते हैं। इसमें डायगोनल का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। दैट मीन कि अगर हमारे पास अगर ए इक्वल्स टू हमारे पास एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इक्वल टू ए नहीं होता। इसमें अगर एक आपके पास 1 2 3 4 एक आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो उसमें आपने रो को कॉलम बना देना होता है और कॉलम्स को रो बना देना है। ये देखिए हमारे पास कॉलम था 1 3, ये इधर 1 3 रो हो गई है, 2 4 कॉलम था 2 3 रो हो गई है। तो ये जो हमारे पास ऑब्टेन मैट्रिक्स होता है इसको ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम रो को कॉलम, कॉलम को रो बना लेते हैं। तो जो हमारे पास ऑब्टेन मैट्रिक्स होता है उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, ये ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है। सॉरी, मैं थोड़ा आगे पीछे कर गई थी। तो अगर हम ए का फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज लेते हैं ना, और वापस हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो ए के इक्वल होता है, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमारे पास। लाइक ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 4। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, रोज़ को हम कॉलम बना देंगे 1 2 2 4। तो देखें जी, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन फिर
ये सेम है यानी कि इक्वल टू ए है, दैट मीन दिस इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लास्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास होता है ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए की, अब यहाँ हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो इक्वल टू ए आ गया ना। यहाँ पर अगर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए के इक्वल आए, तो दैट मीन इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है 0 -3 3 0। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना लेते हैं। 0 -3 3 0। अब आप देख सकते हैं जहाँ हमारे पास -3 था वहाँ +3 हो गया, और जहाँ +3 था वहाँ -3 हो गया। बाकी तो 0 थे, उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दैट मीन ये इक्वल टू -a आ गया, दैट मीन इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स की जो है टाइप समझ में आ गई होंगी। मज़ीद कुछ भी जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।